राम दोस्तों, आज हम चालू करना है माइनर पेपर थर्ड कलाम अकेडमी का। शुरुआत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाली मानसून कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली मानसून। राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन है। राजस्थान की जलवायु संपूर्ण राज्य उष्णकटिबंध में स्थित है, युक्त है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा अरावली के समांतर है। राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। संपूर्ण राज्य महाद्वीपों जलवायु से युक्त जो गर्म व शुष्क होती है और संपूर्ण राज्य उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तीसरा सवाल है, मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से दौरान वर्षा होती है तो 67.84 सेंटीमीटर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का बताइए। तो BHSW आ जाएगा बाड़मेर, BWHW आएगा हनुमानगढ़ गंगानगर, AW में कोई नहीं, CW में आएगा बूंदी और भीलवाड़ा। पांचवा सवाल है, कौन से भाग में उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पूर्व या पूर्वोत्तर भाग में पाई जाती है। छठा सवाल है, राजस्थान में स्टेपी जलवायु प्रदेश विस्तार है। तो ये आता है BHSW में आता है और ये पश्चिमी और मरुस्थलीय जलवायु पेटी के मध्य होता है। सातवां सवाल है, राजस्थान मानसून सीजन 2024 में कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है? तो दौसा में 140.94 सेंटीमीटर। राजस्थान की जलवायु विशेषता है अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, उच्च तापमान और शीत ऋतु में उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभीय प्रभाव। A, C और D। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार विचार कीजिए। राजस्थान देश का लगभग 45% बाजरा उत्पादन करता है। दलहन मूंगफली उत्पादन में राज्य देश में क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है और राज्य देश का 50% अधिक ग्वार उत्पादन करता है। तो दूसरा अपना गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि दलहन में सेकेंड और मूंगफली में, दलहन में थर्ड और मूंगफली में सेकेंड है, तो अपना सी हो जाएगा। 10वां सवाल है, उत्पाद 2023-24 में तुलना कीजिए। 2024-25 में राजस्थान निम्न में से कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो गन्ने में सर्वाधिक 21 पॉइंट की वृद्धि दर्ज की गई है। 11 सवाल, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो गेहूँ में क्या होता है? मैक्सिकन और कोहिनूर मैक्सिकन एवं राजस्थान 3077, राज 911, कल्याण सोना। गेहूँ की किस्में कपास की GN अंगेठी, BN नरमा, वरह एवं विनमार। और बाजरे की है माई धवल, माई कंचन, RS B30, राज 171। और चावल की होती है माई सुगंधा। तो अपना सी गलत हो जाएगा, लेकिन माई सुगंधा आप कर देना। 12 नंबर, राजस्थान कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार निम्न में से सही सुमेलित है। तो ज्वार अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ भरतपुर में, जौ श्रीगंगानगर जयपुर सीकर भीलवाड़ा में, सरसों टोंक कलवर गंगानगर और भरतपुर में, और जीरा होता है जोधपुर और बाड़मेर में। 1 2 3 4। तीसरा, राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी में केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? तो कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? अपना मसाला पार्क पहला मथानिया जोधपुर में था और दूसरा रामगंज कोटा में हो गया। मेगा फूड पार्क है रूपनगढ़ अजमेर में। एग्रो फूड पार्क है रणपुर कोटा और बोरानारा जोधपुर। और उद्योग विदार श्रीगंगानगर है नलवर में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपास, गन्ना और दालें प्रमुख खरीफ फसलें उपज है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 से 350 mm। लवणीय से युक्त जल और मृदा का विस्तार, ये आएगा अपना 1B सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान और गंगानगर वाला भाग। 15वां सवाल, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 17 दिसंबर 2019 को कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था। उद्योग वो उपस्थित सम्मिलित नहीं है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। वेस्टर्न स्पिनिंग मूल चूरू में, दी हाईटेक प्रिंसिपल ग्लास वर्कर्स धौलपुर में और ईस्टमेशन लिमिटेड कोटा में है। निम्न में से निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है। तो नहीं है नंद खेड़ा अजमेर में, बोरानारा जोधपुर में है, सीतापुरा जयपुर में, निमराना अलवर में। देश का पहला निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर था। सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। सीमेंट उद्योग लगाने की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल स्थिति चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में। ACC लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सीमेंट इकाई थी और राजस्थान का बड़ा वाइट सीमेंट कारखाना खरिया जोधपुर में। तीनों सही है हमारा। 19 नंबर सवाल मैच कीजिए। मसाला पार्क कहाँ है? मथानिया जोधपुर में। फिर अपना बायोटेक्निकल पार्क किधर है? अपना चौपानी की भिवाड़ी में। स्टोन पार्क कहाँ पे? स्टोन पार्क अपने है अपने बिश्नोर धौलपुर में। और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क किधर है? खारा बीकानेर में। तो पहला हो जाएगा 4 3 1 2। 20वां सवाल, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट
कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो 38%, 567 किलोमीटर। एक जिला एक उत्पादन स्कीम के अंतर्गत चीज हस्तकला उत्पाद जिले के नाम के युग्म दिए गए हैं। निम्न पर चयन कीजिए। बलुआ पत्थर नक्काशी उत्पाद जोधपुर का है। अभियांत्रिकी उत्पादक खेड़तर तिजारा। डोसा का दरी गलीचे और पत्थर कास्ट हस्तकला है झुंझुनू का। क्वार्टर्स एंड फेल्स पर उत्पादक व्यापार है। 22वां सवाल, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति रिप्स की दिनांक कब तक लागू है? 22वां सवाल, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 रिप्स किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो ये रहेगी 31 मार्च 2029। 23वां सवाल है, पिंगल शिरोमणि किसकी रचना है? तो ये है कुशल लाभ की। लोक साहित्य के संदर्भ में सही कथन है। ये साहित्य सृजन की एक मौखिक परंपरा रही है, सही बात है। लोक नाटक, जीड़ा, पहेलिया आदि लोक साहित्य के रूप है, सही है। दोनों ए और बी दोनों सही होंगे। ये 25वां सवाल है, अष्टांग योग नासकेत ज्ञान सर्वोदय नामक संत साहित्य के लेखक है। तो ये है चरणदास जी के। उसके साथ इनके संदेह सागर, हरिप्रकाश टीका, भक्त पदावली, शब्द, अमरलोक, ग्राम, दान लीला, ब्रह्म ज्ञान सागर, कुरुक्षेत्र सब इनकी रचना है। 26वां है, रचना और लेखक में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो नैरतंग की बुद्धि सिंह, नैरतंग रचना बुद्धि सिंह की है। वीर विनोद है श्यामल दास जी की। सूरज प्रकाश कन्नीदान और बागारिद्वा बारट आसाद ने। 27वां सवाल है, किस ग्रंथ में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा वर्णन है? तो विरुद्ध चित्रे। चंद्रसेन को नियंत्रण करने हेतु 1575 में अकबर ने किसके नेतृत्व में बड़ी सेना सिवाना भेजी थी? तो जलाल खां के नेतृत्व। 29 है, अरब यात्री अल मसूदी किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था? मेहरपाल महिपाल प्रथम है। फिर 30वां सवाल है, आचार्य जिनसेन सूरीकृत हरिवंश पुराण में वत्सराज को अवंती का शासक बताया। किस राठौर शासक ने खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए मुगलों की सहायता की थी? तो महाराजा सुरसेन। फिर है 32वां सवाल, प्रतिहार शासक वत्सराज के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन बचाइए। तो वत्सराज के शासनकाल में त्रिपर्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, सही बात है। वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को पराजित किया, ये गलत बात है। पराजित नहीं किया था, हार गए थे स्वयं। नागवट प्रथम के वंश के चौथा शासक था और वत्सराज प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जाता है, सही बात है। मालदेव को हसपंत वाला शासक किसने कहा था? अब्दुल फजल और निजामुद्दीन ने। बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जहांगीर ने राय सिंह को 5,000 मनसबदारी दी थी। राय सिंह ने ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की टीका लिखी थी। राय सिंह 3 वर्ष तक जोधपुर के प्रशासक रहे। अकबर के समय कंधार, गुजरात, बंगाल और काबुल अभियान का नेतृत्व नहीं किया था इन्होंने। 35 नंबर है, बीकानेर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात और चुंगी कर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? जगात कहा जाता था। कोस्य क्या है? पिलाई कर है। और कल शिक्षा क्या? नाई धोबी कुमार का कर है। फिर युग्म शासन क्या है? ब्राह्मणों व चारणों में अंदर इनकी भूमि की जागीरी को शासन कहते हैं। अलूफाती जागीर राज परिवार की स्त्रियों को दी जाने वाली जागीर। तनखा जागीर सैनिकों के बदले दी जाने वाली जागीर। और भूम जागीर सामंत को दी जाने वाली जागीर, ये गलत है, केवल एक असुमेलित है। फिर अपना 37 मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कांसा परोस विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला कर है। कागली विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला कर है। घासमरी चराई कर है, न कि मेवाड़ की श्रमिक जातियों का कर है। और बीचाई बीकानेर राज्य में घरों में वसूल किए जाने वाला कर है। 38 राजस्थान में भूमि बंदोबस्त किस पद्धति का संबंध मेवाड़ राज्य से है? तो यह है साध प्रथा। जयपुर अड्डा सट्टा और मतलब मारवाड़ से मतलब है। वह रकम जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने में जमा करवाता था उसे भरतू रेख कहते हैं। 40 नंबर 21 प्रतिहार शासक ने बिलोच तथा अरब आक्रमण को विफल किया था? नागभट्ट प्रथम। सामंती शुल्क तारीरात, कैद, खालसा, हुक्मनामा, पेशकशी आदि थे। तो ये सामंती उत्तराधिकारी शुल्क थे। किस प्रशस्ति में अभिलेखित प्रतिहारों को सौमित्र से उत्पत्त हुआ माना गया है? तो है वो ग्वालियर प्रशस्ति से। 43 है, राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत का निर्माण महाराज सज्जन सिंह ने किया था अपना पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। 44वां गुर्जर प्रतिहारों को मंडोर शाखा से संबंधित नहीं है। रजिल थे, कक्कुक थे और बाउक थे, मतनदेव नहीं है। 45 पे चंद्रप्रभ सूरी के अनुसार किस प्रतिहार शासक ने गंगा नदी में अपने प्राण का त्याग किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। 46 निम्न में से बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य कथन नहीं है। नरेंद्र मध्यम के प्रथम अध्यक्ष थे, सही बात है। उनके शासनकाल में गत्साई सिक्के चले थे। गत्साई सिक्के महाराजा गज सिंह जी बीकानेर के शासन में चले थे, उनके शासन में लिए, ये अपना गलत हो जाएगा, बाकी सही है तीनों। 47 है, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थमाना? महाराजा गज सिंह जी को कहा था। 48 राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 में सम्मिलित कीजिए। राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने 11 में, नियम 11 में ये बोला गया। विद्यालय की मान्यता नियम 14 में। आसपास के क्षेत्र या सीमाएं नियम 7 में। और विद्यालय की मान्यता वापस लेना 15 में। 15 में विद्यालय की मान्यता वापस लेंगे राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति बालक व्यय की प्रति 11 में। और विद्यालय की मान्यता 14 से दी जाएगी। आसपास के क्षेत्र या सीमा नियम 7। 49 राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान में शैक्षिक संस्था किसने बनाया है? तो RSCERT उदयपुर को बनाया गया था 14 अगस्त 2018 को। SCERT का नाम बदलकर RSCERT कर दिया था। धारा 29 प्रायोजन के प्रयोग के लिए शैक्षिक प्राधिकारी होगा RSCERT हमारे यहाँ पे। धारा 21 क्या बोलते हैं? प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात बनाए रखना। 50 नंबर सवाल है,
आरटी एक्ट नियमावली 2011 के नियम 21 के अनुसार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकरण नियंत्रण करते विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन किसके आधार पर किया जाएगा? तो ये था अपना पिछले शैक्षिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर। 51 सवाल बोल रहा है आरटी राजस्थान में आरटी नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत प्रशिक्षण कार्य कालावधि की न्यूनतम अवधि की होगी, जिससे अधिकतम कितने माह तक रहेगा? तो ये न्यूनतम अवधि 3 माह तक रहेगी और अधिकतम 2 वर्ष तक रहेगी। जो नियम 6 में बताया गया विशेष प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष। 52 आरटी नियमावली 2011 के अनुसार आसपास का क्षेत्र से तात्पर्य है गांव या नगर पालिका परिषद जिन्हें विद्यालय स्थित है की भौगोलिक स्थिति उस सीमा बताती है। धारा 12 में बताया गया है आसपास का क्षेत्र। नियम 10 में कमजोर वर्ग व अलगावर्ग समूह के बालकों का प्रवेश। 53 क्या बोल रहा है? राजस्थान आरटी नियम 2011 के गठित राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य में असंबद्ध कथन है। संबंध में असंबद्ध शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। परिषद की बैठक गणपुटी कम से कम 50% सदस्य संख्या होगी। प्रारंभिक शिक्षा के प्रभार सचिव के पदेन सदस्य होंगे। सही बात है। लास्ट में बोल रहा है परिषद में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य 15 होंगे। सब सही है। 54 बोल रहा है राजस्थान आरटी नियम 2011 के नियम 13 के तहत प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि 6 माह रहेगी। 55 बोल रहा है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता को शिथिल करने का अनुरोध करेगी? नियम 17। आरटी नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना 3 वर्ष के अंदर बनेगी। आरटी नियम 2011 के किस नियम में राज्य सरकार व स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य? नियम 8 में कर्तव्य उल्लेख है। 58 बोल रहा है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के किस भाग में विद्यालय अध्यापकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख है? तो अध्यापक और विद्यार्थी विद्यालय के उत्तरदायित्व का भाग 5 में